बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहां की सबसे हॉट सीटों में से एक मोकामा में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब तक मोकामा में एक छत्र राज चलाते आ रहे अनंत सिंह की परेशानी बढ़ सकती है। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप लग रहे हैं। साथ ही साथ उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वैसे तो दुलारचंद यादव आरजेडी और जनता दल के साथ पहले जुड़े रह चुके हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका जनसुराज के प्रत्याशी और धानुक जाति के पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन करना ही शायद उनकी मौत की वजह बन गई। इधर दुलारचंद यादव की हत्या मामले में मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह का नाम सामने आने के बाद उनके प्रतिद्वंदी सूरजभान सिंह माइलेज देने में जुट गए हैं। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी इस बार अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा से चुनाव भी लड़ रही हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी इसी बहाने एनडीए के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इस मामले में अलग अलग एंगल से पुलिस की जांच चल रही है। हत्या किसने और क्यों करवाई ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाहुबली दुलारचंद यादव के शूटआउट के बाद मोकामा में नतीजे कितने बदल सकते हैं। प्रश्न ये कि क्या इस सीट पर अब सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की जीत पक्की हो गई है। आखिर दुलारचंद द्वारा पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन करना अनंत सिंह के लिए कितना बड़ा खतरा था। इलाके के लोगों और जानकारों के मुताबिक इस मर्डर की सच्चाई क्या है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच ये अदावत क्यों और कब से है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 का मोकामा विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हो गया है। मोकामा की लड़ाई इस बार त्रिकोणीय हो गई है। जेडीयू से पूर्व विधायक अनंत सिंह, आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी मैदान में हैं। वैसे तो मोकामा में अब तक हर बार भूमिहार नेताओं का ही दबदबा देखने को मिला है, लेकिन इस बार जनसुराज ने धानुक जाति के पीयूष प्रियदर्शी को चुनावी मैदान में उतारकर गेम को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अनंत सिंह के गढ़ मोकामा की बात की जाए तो वो खुद मोकामा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2005, 2010, 2015 और 2020 में वो मोकामा सीट से जीत चुके हैं। मोकामा सीट पर जातिगत समीकरण भी उनके पक्ष में रहता है, क्योंकि यहां भूमिहार वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार बिरादरी से ही आते हैं। मोकामा की राजनीति को करीब से जानने और समझने वालों के मुताबिक मोकामा में अनंत सिंह के लिए जितने जरूरी यहां की 30% आबादी वाली भूमिहार जाति के वोटर्स हैं, इससे कहीं ज्यादा महत्व 10 से 15 हजार धानुक वोटर्स रखते हैं। इसी जाति से पीयूष प्रियदर्शी भी आते हैं। अब तक इस जाति के वोट अनंत सिंह को ही मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार जनसुराज ने मामला बिगाड़ दिया है। इससे पहले के चुनाव में अनंत सिंह के आगे जब भी कोई मजबूत भूमिहार कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरा है तो लड़ाई कांटे की देखी गई है। हालांकि धानुक वोटों के चलते अनंत सिंह हमेशा मार्जिन लेते रहे हैं। वैसे पीयूष का चुनावी मैदान में उतरना इस बार भी अनंत सिंह के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन चुनौती तब ज्यादा बढ़ गई जब छोटे सरकार के पुराने राइवल दुलारचंद यादव ने जनसुराज कैंडिडेट पीयूष को अपना समर्थन दे दिया। दुलारचंद ने पीयूष के समर्थन में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दुलारचंद यादव अनंत सिंह को लगातार ललकार रहे थे। उन्होंने कई सार्वजनिक स्थानों पर बयान दिया था कि अनंत सिंह अगर छोटे सरकार हैं तो पीयूष प्रियदर्शी बड़े सरकार हैं। कुल मिलाकर दुलारचंद का जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया को समर्थन देना अनंत सिंह को असहज कर गया। दुलारचंद यादव का प्रभाव पहले से ही मोकामा के यादव वोटर्स पर था, जो कि पहले से ही आरजेडी के समर्थन में रहे हैं, मगर धानुक वोटों में सेंध लगना अनंत सिंह की परेशानी बढ़ा गया। इस बार तो खासतौर पर कहा जाने लगा था कि पीयूष प्रियदर्शी और दुलारचंद के एक हो जाने से बड़ी संख्या में धानुक वोट या तो जनसुराज के खाते में जाते या फिर आरजेडी का बूथ मजबूत करते। इसी बीच दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, जिसने इस गेम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। 30 अक्टूबर को मोकामा में पैठ रखने वाले दुलारचंद पीयूष प्रियदर्शी का ही प्रचार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ और हंगामे के बीच उन्हें गोली मार दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब अनंत सिंह और उनके समर्थकों का काफिला तारतर से बसावन चक की ओर जा रहा था। दूसरी तरफ से प्रियदर्शी पीयूष और उनके मुंह बोले चाचा दुलारचंद अपने काफिले के साथ खुशहाल चक से बाटा चौक की ओर जा रहे थे। इस बीच बसावन चक के पास दोनों के समर्थक भिड़ गए। 10 से 12 राउंड गोलियां चली। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन के मुताबिक 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच पोसवरी टाल में झड़प हुई और संदेहास्पद स्थिति में दुलारचंद की मौत हुई है।
इस मामले में पुलिस ने दुलारचंद के परिजनों के बयान पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, कंजय सिंह और छोटन सिंह पर हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं मोकामा में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। दुलारचंद के परिजन और समर्थक लगातार अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बाहुबली के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। खास बात यह है कि सूरजभान सिंह की पत्नी और मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी भी अनंत सिंह के खिलाफ हल्ला बोल में लगातार दुलारचंद के लोगों के साथ नजर आ रही हैं। दुलारचंद हत्याकांड पर अनंत सिंह का बयान भी सामने आया है। बाहुबली नेता ने कहा है कि यह सब सूरजभान का ही किया धरा है। वहीं सूरजभान और उनकी पत्नी वीणा देवी ने कहा है कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हमने 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल पर। क्या आप इस मामले में क्या मांग करती हैं मैम? क्या सुरक्षा नहीं दे पाई? मजिस्ट्रेट का जांच हो, ऑन कैमरा रहे, इसमें जांच हो, और हम लोग अदालत से मांग करते हैं। और चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पर जो होगा पूरे मसले पर जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का जो स्टेटमेंट है वो हैरान करने वाला है। एक इंटरव्यू में पीयूष प्रियदर्शी ने बताया कि अनंत सिंह वास्तव में उन्हें निशाना बनाने के इरादे से आए थे, लेकिन संयोगवश दुलारचंद यादव की गाड़ी बीच में आ गई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी नहीं कहा जा सकता। दुलारचंद यादव और अनंत सिंह की दुश्मनी की कहानी कोई नई नहीं है। साल 2000 के करीब शुरू हुई इस अदावत की बीज उससे काफी पहले ही बोई जा चुकी थी। 1990 के दशक से पहले मोकामा और आसपास के इलाकों में कांग्रेस नेता और भूमिहार जाति के श्याम सुंदर सिंह धीरज का सिक्का चला करता था। उस वक्त भूमिहार बाहुल्य गांव लदमा से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह और टाल क्षेत्र के यादव बाहुल्य गांव तारतर से दुलारचंद यादव को श्याम सुंदर सिंह ने इलाके में पावर दिखाने की खुली छूट दे रखी थी। दुलारचंद यादव पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने राइफल का दम दिखाकर इस इलाके में धानुक और कुर्मी बिरादरी के कई किसानों की जमीनें अपने नाम लिखवा ली थी। दुलारचंद यादव ने कुछ ही सालों में मोकामा टाल में सैकड़ों बीघा जमीन बना ली थी। ठीक ठाक दौलत बनाने के बाद 2000 आते आते दुलारचंद यादव ने तारतर के अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर बाढ़ शहर में अपना बेस बना लिया। इधर आगे चलकर अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह ने भी खुद मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और श्याम सुंदर सिंह धीरज को ही परास्त कर अपनी अलग राजनीतिक राह बना ली। कहा जाता है कि यहीं से दुलारचंद यादव और दिलीप सिंह के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। हालांकि दुलारचंद यादव के मन में एक कसक रह गई कि वो विधायक नहीं बन पाए। उन्होंने भी निर्दलीय मोकामा से भाग्य आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्हें लगता रहा कि श्याम सुंदर सिंह धीरज ने अपनी भूमिहार जाति से आने वाले दिलीप सिंह को अंदरूनी बढ़ावा दिया और लालू प्रसाद यादव से करीबी बढ़ाने में मदद भी की, लेकिन यादव बिरादरी से होने के चलते दुलारचंद यादव को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। दुलारचंद यादव ने अपने गांव तारतर में लालू यादव की कई रैलियां आयोजित की, लेकिन मोकामा और बाढ़ विधानसभा सीट में यादवों की आबादी निर्णायक नहीं होने के चलते कभी भी टिकट नहीं पा पाए। बाद में दिलीप सिंह की असामयिक मौत के बाद अनंत सिंह ने 2005 में जेडीयू के टिकट पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। अनंत सिंह ने भी अपना बेस बाढ़ को ही बनाया। सत्ताधारी जेडीयू के टिकट पर लगातार विधायक बनते रहने के चलते अनंत सिंह का रुतबा बढ़ता चला गया। वहीं बिहार में आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के चलते दुलारचंद यादव लाइमलाइट से गायब होते चले गए। दुलारचंद यादव ने विधानसभा और पार्षदी के कई चुनावों में अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी और इसी कसक में दुलारचंद यादव चुनाव दर चुनाव अनंत सिंह के खिलाफ काम करते थे। इस बार 2025 में पीयूष प्रियदर्शी ने दुलारचंद को अनंत सिंह से बदला लेने का एक अच्छा मौका दे दिया, लेकिन जानकारों का कहना है कि दुलारचंद ने चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादाओं की सारी लिमिट क्रॉस कर डाली थी। मर्डर से 3-4 दिन पहले दुलारचंद ने अनंत सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को नीलम खातून और नाचने वाली तक कह दिया था। ये बातें अनंत सिंह के खेमे को भड़काने के लिए काफी थी।
दूसरी तरफ अब पूरे मसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद की हत्या के बाद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। पीके ने कहा है कि बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, यह घटना उसी को दर्शाती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुनिए। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहाँ यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अब बिहार की जनता पर है कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वही पुराने भ्रष्टाचारियों को, बाहुबलियों को चुनती है। कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि दुलारचंद हत्याकांड ने अनंत सिंह की जीत की राह मुश्किल कर दी है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी वो लड़ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अनंत सिंह के चेहरे पर झुंझलाहट और बदतमीजी के भाव साफ देखे जा सकते हैं। मोकामा में एक अरसे बाद हुई चुनावी हिंसा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो दुलारचंद यादव और अनंत सिंह दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है। दुलारचंद यादव पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। इधर अनंत सिंह पर भी कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण, रेप जैसे संगीन केस दर्ज हैं। अनंत सिंह के विरोधी बताते हैं कि जब भी अनंत सिंह का चुनाव फंसता है तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो विरोधी डर जाते हैं और दूसरा उनका कल्ट बढ़ जाता है। साल 2000 के चुनाव से जोड़कर लोग याद करते हैं कि तब भी अपने भाई दिलीप सिंह की हार सामने देख बसावन चक में बच्चू सिंह नाम के शख्स की हत्या के पीछे अनंत सिंह का ही हाथ था, लेकिन इसका फायदा तब उन्हें मिला नहीं। इस बार चूंकि मोकामा में सूरजभान सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और चुनाव में उनके अलावा दूसरा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो अनंत सिंह को अपना सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। मोकामा से लगातार जीतने के बाद भी अनंत सिंह का ध्यान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के बजाय अपने दबदबे और राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने पर अधिक रहा है। राजनीति में आने और अकूत संपत्ति कमाने के बाद भी उन्होंने अपराध की दुनिया को कभी नहीं छोड़ा। एक तरफ जहां एनडीए सरकार लगातार जंगल राज का डर दिखाकर बिहार में माइलेज लेती आ रही है, ऐसे में हिंसा की भेंट चढ़े मोकामा में उसका यह दांव कहीं सेल्फ गोल साबित हो जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी।